विषयों पर चर्चा हुई। जैसा हमारा नेतृत्व चाहता है उसके अनुरूप हम सब कार्यकर्ता करके दिखाएं। हमारे यहाँ का उत्पाद अच्छा हो, जनोपयोगी हो, कॉम्पिटिटिव हो, विकल्प के रूप में तैयार हो, इस प्रकार का हमारे लघु उद्यमियों को भी, विभिन्न उद्योगपतियों को भी हमने और प्रेरित करने का प्रयास किया। फिर हम अपने उत्पाद का उपयोग करें। अभी जैसे कभी कोई देश टैरिफ को लेकर के और एक आर्थिक आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो यदि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो पराश्रयी नहीं रहेंगे, किसी देश पर हम निर्भर नहीं करेंगे, हम अपनी व्यवस्थाओं से चलेंगे। और जैसे ये सर्वविदित है कि जिस समय 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उस समय महंगाई दर 9.8 थी, जो आज घट कर के 2.1 आ गई। ये सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं जिसमें उन्होंने इस प्रकार की योजनाएं बनाई कि जिससे महंगाई दर घटे। अभी जीएसटी में जो स्लैब्स कम किए तो इसे निश्चित रूप से महंगाई दर 1% पे आ जाएगी। ऐसे ही नहीं, जीडीपी हमने बढ़ाई और दुनिया की जो हम 11वें नंबर पर थे जीडीपी में, वो हम तीसरे नंबर पर आने की तैयारी में है। ये सब ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने योजनाएं दी तो वो 1000 साल जिए। तो हम एक तो ये उनके नाम पर हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए हम विभिन्न प्रकल्प करेंगे। मूर्तियों, जितने भी महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उनका साफ सफाई, उनका सम्मान करना, देश के लिए जिन्होंने सर्वस्व समर्पण किया उनका सम्मान करना, कोई सेवा प्रकल्प अपनाना, रक्तदान शिविर करना, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करवाना, स्वच्छता अभियान चलाना, फिर एक वो सांसद खेल प्रतियोगिताएं होगी वो करना, मैराथन दौड़ करवाना, नशा मुक्त भारत बने, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जो हमारी मैराथन दौड़ होगी वो एक आह्वान युवकों को कि हमें किस प्रकार से, और इन सब जो जैसे नशा प्रवृत्ति या एक वो गेम जो खेलते थे गैम्बलिंग गेम, उससे भी मुक्ति कैसे दिलाई, तो ये मुक्त होना चाहिए, ऐसा प्रेरित करने का काम ये मैराथन दौड़ से हम साबित करेंगे। और खेल के माध्यम से और लोगों को भी साथ में जोड़ेंगे। ये सब कार्यक्रम हम करने वाले हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी जी के जो 2 अक्टूबर का जन्मदिन है उसको भी हम मनाएंगे, विचार गोष्ठियाँ करेंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी आएगा, उस दिन भी हम एकात्म मानववाद पर चर्चा करेंगे। हमारे लोग जाएंगे जो अपना बौद्धिक रखेंगे वहाँ पर। इस प्रकार के सारे आयोजन होने वाले हैं और ये खेल कूद प्रतियोगिताएं भी लंबी चलेगी। हम सरकार का सहयोग करेंगे, सरकार भी चलेगी, हम सरकार में सहयोग करेंगे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हुए विभिन्न खेलों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सके, प्रतिभाओं को किस प्रकार से अवसर मिल सके, ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके, ये सब हम काम करने वाले हैं। विधानसभा में जिस तरह का समर्थन है, लेकिन सवाल उठा रही है कांग्रेस की जगह जासूस टाइप के काम हो रहे हैं, कैमरे लगा कर जासूसी की जा रही है। देखिए, विधानसभाओं की ये कैमरे वाली जो मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उसके बारे में तो कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन जो धर्मांतरण जो इसकी रोकथाम का जो विधेयक लाए हैं वो सम्मानजनक है। कोई भी प्रलोभन दे करके, दबाव डाल करके या सेवा के बदले में धर्मांतरण करवा दे या लव जिहाद टाइप का कोई ऐसा काम करे, ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराए किसी नाबालिग को और उसको धर्मांतरण करवा दे, ये इस पर रोकथाम बहुत ज़रूरी है, इसको दंडित किया जाना चाहिए। हाँ, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, लेकिन सोच समझ करके यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो भी सूचना पहले दे, सक्षम अधिकारी तक वो उसकी सूचना पहुंचाए और वो साबित करे कि मैंने ये किया। वो तो समझ में आता है, लेकिन ये जबरन प्रलोभन, लालच या दबाव या एक प्रकार से किसी को एक मतलब एक आकर्षित करके ब्लैकमेल करके कैसे भी करके यदि करता है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको दंडित करेंगे। ये रोकथाम बहुत ज़रूरी है। बस देश प्रधान ने कहा है सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बजाय टेक्निकल रूप से काम करें। नसीहत उन्होंने दी है कि धरातल पर काम दिखना चाहिए सोशल मीडिया पर भी, जो भी आगे अभियान चले वो तो देखिए, हमें काम करना है।
करके दिखाना है, केवल काल्पनिक नहीं, व्यवहारिक रूप से करके दिखाना है। जनता को जागरूक करना है, जन सहयोग प्राप्त करना है, आम नागरिक जागृत हो जाए, सोच समझ करके विवेक से फैसला करे, ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हम करेंगे। वो क्या है, हमारी 2 चरण थे। हमारे जो व्यवस्था के आज का जो कार्यशाला थी, प्रथम चरण जो है जिसमें हमारे 3 वक्ता थे और हमारे प्रभारी जी थे, और दूसरे चरण में मुझे कुछ बात रखनी थी, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को रखनी थी। ये 2 अलग अलग चरण थे और उनका भी 2-3 जगह उनको जाना था। जैसे अभी वो खींवसर हमारे मंत्री जी के माता जी का देहांत हुआ, गजेंद्र सिंह जी की माता जी का, तो वहाँ भी बैठने उनको जाना था। हमारे एक महामंत्री श्रवण सिंह जी का अभी बाईपास ऑपरेशन, ये सारी व्यवस्था का हिस्सा है। हमारी सोची समझी व्यवस्थाएं हैं, उसी के हिसाब से जो हमारा कार्यक्रम का जो स्वरूप था उसी के अनुरूप। वैसे कांग्रेस जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है कि किसानों को लेकर, या फिर जो बारिश से काफ़ी ज़्यादा किसानों का नुकसान है उसको लेकर। देखिए, कांग्रेस केवल ऐसी बातें कर रही है जो कपोल कल्पित बातें हैं। एमएसपी हमने बढ़ाई, किसान की मृदा का, ज़मीन की मृदा का परीक्षण का काम हमने किया, हमने किसान की उपज का बीमा कराना ये हमने किया। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले तो तहसील में खराबा होता था, उसको बीमित किया जाता था, हमने इंडिविजुअल किसान की फसल का बीमा कराया। ये सब काम हमने किए, किसान की चिंता हम कर रहे हैं। अभी जीएसटी में अभी आप देखिए कि किसान को उसके जो उपकरण है उस पर मुक्त किया है। हमने खाद बीज ये सब उत्पादन पर भी हमने, और जीएसटी में मतलब 0 स्लैब दिया है। ये सब काम हम कर ही रहे हैं, ये काम हमने किया है। कांग्रेस केवल लिपापोती करती है। हमारे देखिए राजस्थान सरकार ने भी गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम किया। ये आपको पता है, पहले नारे लगते थे कांग्रेस के समय में, हमारे समय में चिन्हित करके 5-5 हज़ार गाँव पहले लेकर के, दूसरे चरण में दूसरे 5,000 लेकर के, गरीबों को चिन्हित करके, वो कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई कुछ भी काम करना चाहता है तो उसको सहायता उपलब्ध करवा के उसको समृद्ध करना। और तभी तो परिणाम आपके सामने है कि कितने लोग आज टैक्स पेयर बने, ये संख्या बढ़ी है। यानी गरीब मिटे हैं ना, गरीबी मिटी है, गरीब सक्षम हुआ है, ये बना है, तो ये सब हुआ है ना, तो ये काम हुआ है। गरीब अब गरीब नहीं रहा। ऐसे व्यवस्थाएं हम और करेंगे, और ठीक करेंगे, और लोगों की गरीबी मिटाएंगे, थोड़ा उत्साह वातावरण तैयार करेंगे, हम एटमॉस्फेयर देंगे उसको। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए